जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जेबीडी स्टडी सेंटर में। आप सब कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे ही होंगे। चलिए आज एक नया सा टॉपिक के साथ मिले हैं। टॉपिक का नाम है ग्रह एवं उनके सूर्य के चारों ओर घूमने पर वो एक चक्कर कितना दिन में लगाएगा। तो ग्रह एवं सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल, यानी कि एक ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमने में कितना समय लेता है। साथ का साथ ये भी बताएंगे कि किस ग्रह का मतलब सरनेम यानी कि उपनाम क्या सब दिया गया है और किस ग्रह के पास कितना सैटेलाइट यानी कि उपग्रह है, उसके बारे में भी बताएंगे आज डिटेल से। तो देखिए, ग्रह एवं सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल या अवधि या समय, यानी कि एक ग्रह सूर्य के चारों ओर कितना समय में एक चक्कर लगाता है, उसके बारे में जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए बिना देर किए हुए चलते हैं। देखिए, ग्रह एक साथ ग्रह है, परिक्रमण काल सूर्य के चारों ओर घूमने में एक ग्रह को कितना समय लगेगा, उपग्रह उसके पास कितना उपग्रह है उसके बारे में देखेंगे। जैसे देखिए, पहला बुध, मरकरी, बुध को इंग्लिश में मरकरी बोला जाता है। तो बुध मरकरी, इसका परिक्रमण काल जो है वो 88 डेज यानी कि बुध ग्रह सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 88 दिन का समय लेता है। और इसके उपग्रह की बात कर ले तो बुध के पास कोई भी उपग्रह नहीं है, यानी कि बुध के पास कोई भी सैटेलाइट, मरकरी के पास कोई भी सैटेलाइट उपग्रह नहीं है, तो इसके उपग्रहों की संख्या 0 है। ठीक है, तो देखिए बुध मरकरी 88 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाता है और सैटेलाइट की बात कर ले तो 0। और सूर्य का सबसे नजदीक का ग्रह बुध ही है, यह भी बात याद रखना है। सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह बुध ही है और साथ में सबसे छोटा ग्रह भी बुध है। ठीक है, शुक्र इंग्लिश में वेनस बोला जाता है और ये मतलब सूर्य का एक चक्कर लगाने में 224 दिन यानी कि 224 डेज दिन और 7 घंटे का समय लेता है। 7 घंटा यानी कि 7 आवर। ठीक है, 224 दिन और 7 घंटे का समय लेता है, 7 आवर, यानी कि शुक्र सूर्य का एक चक्कर 224 दिन और 7 घंटे में पूरा करता है। और इसकी उपग्रह की बात कर ले यानी कि सैटेलाइट तो 0 है, मतलब भोर तथा सांझ का तारा, सुबह और शाम का यानी कि मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार जो है शुक्र को बोला जाता है। साथ में साथ चमकीला तारा भी शुक्र को बोला जाता है। पृथ्वी की जुड़वा बहन या भैगनी, पृथ्वी की भैगनी या जुड़वा बहन शुक्र को बोला जाता है। तो शुक्र सूर्य का एक चक्कर लगाने में 224 दिन का समय, 224 दिन 7 घंटे का समय लेता है। और बुध और शुक्र के पास एक भी सैटेलाइट यानी कि उपग्रह नहीं है, यह भी बात याद रखना है। पृथ्वी यानी कि अर्थ सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 डेज यानी कि 365 दिन 6 घंटा का समय लेता है। और इसके पास मात्र एक उपग्रह है, वो है चंद्रमा। पृथ्वी का मात्र एक उपग्रह चंद्रमा है और पृथ्वी को नीला ग्रह या काला ग्रह भी बोला जाता है। तो पृथ्वी 365 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाता है, 365 दिन 6 घंटा, और इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, यह भी बात याद रखना। मंगल मतलब पृथ्वी का सूर्य का एक चक्कर लगाने में 687 दिन का समय लेता है और इसके पास उपग्रह की संख्या 2 है, डीमोस और फेबोस। ये 2 उपग्रह होते हैं मंगल का। तो याद रखना है, मंगल मार्स जो है 687 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाता है और इसके पास सैटेलाइट की संख्या 2 होता है, डेबोस और फेबोस, याद रखना है। तो मंगल सूर्य का एक चक्कर 687 दिन में, और इसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, तो यह भी बात याद रखना है। बृहस्पति यानी कि जुपिटर सूर्य का एक चक्कर लगाने में 11 वर्ष 9 महीना का समय लेता है, 11 वर्ष 9 महीना का समय लेता है। और इसके पास उपग्रहों की संख्या की बात कर ले तो 67 होता है, यानी कि 67।
पूछेगा आपसे किस ग्रह के पास सबसे ज्यादा उपग्रह है, तो याद रखना है बृहस्पति के बाद 67 उपग्रह है और ये सूर्य का एक परिक्रमण करने में, एक चक्कर लगाने में 11 वर्ष 9 महीना लेता है। और पूछेगा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति। सबसे बड़ा लाल धब्बा वाला ग्रह पूछे तो बृहस्पति, और सूर्य के सबसे दूर का ग्रह भी पूछे तो याद रखना है बृहस्पति ही होगा। और सबसे विशाल ग्रह पूछे तब भी बृहस्पति ही होगा। और बोलेगा किस ग्रह पे हाइड्रोजन और हीलियम का ज्यादा संकेत मिलता है, तो वो भी बृहस्पति ही होगा। तो ये बात याद रखना, बृहस्पति सूर्य का एक चक्कर लगाने में 11 वर्ष 9 महीना का समय लेता है और इसके पास 67 उपग्रह होता है। और पूछेगा किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह होता है, तो बृहस्पति का। और सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड होता है और ये बृहस्पति का ही उपग्रह है, ये भी बात याद रखना है। शनि स्टार, यानी कि शनि सूर्य का एक चक्कर लगाने में आपका समय लेता है ये 29 वर्ष 5 महीना का समय लेता है। और इसके पास अगर उपग्रह की बात कर ले तो इसके पास 62 या 63 उपग्रह होता है। कंफर्म नहीं है क्योंकि किसी बुक में आपको 62 या किसी बुक में 63 भी मिलता है, तो 62 से 63 उपग्रह होता है। इसका एक उपग्रह बहुत ही फेमस होता है टाइटेनिक, यानी कि शनि के पास जो भी 62 या 63 ग्रह है उसमें ज्यादातर टाइटेनिक का नाम याद रहता है, तो शनि से रिलेटेड है टाइटेनिक। और सूर्य का एक चक्कर लगाने में 29 वर्ष 5 महीना का समय लेता है और इसके पास 62 या 63 उपग्रह है, सैटेलाइट है, ये भी बात याद रखनी है। अरुण यूरेनस, अरुण के पास 27 उपग्रह है और ये सूर्य का एक चक्कर लगाने में 84 वर्ष का समय लेता है। 84 वर्ष में अरुण जो है सूर्य का एक चक्कर लगाता है। और इसके पास उपग्रह की बात कर ले तो 27, जिस तरह हिंदू धर्म में नक्षत्र माना जाता है, 27 नक्षत्र जो है इसी उपग्रह का आता है। अरुण का 27 जो नक्षत्र होता है यही अरुण का उपग्रह होता है। तो याद रखना है अरुण जो है सूर्य का एक चक्कर लगाने में 84 वर्ष, और इसके पास सैटेलाइट की बात कर ले तो 27 होता है। उसी तरह वरुण नेपच्यून जो है सूर्य का एक चक्कर लगाने में 164 वर्ष और 8 महीने का समय लेता है। 164 वर्ष 8 महीने का समय लेता है। और इसके पास उपग्रह की बात कर ले तो 13 उपग्रह होता है। तो वरुण सूर्य का एक चक्कर लगाने में 164 वर्ष 8 महीने का समय लेता है। और इसके उपग्रह की बात कर ले तो 13 यानी कि 13 उपग्रह होता है। और सूर्य से सबसे दूर का ग्रह यही होता है, अरुण होता है, याद रखना वरुण होता है। और साथ में साथ और बता दे हरा ग्रह जो है ये आपका वरुण को बोला जाता है, हरा ग्रह वरुण को बोला जाता है। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। बुध 88 दिन में एक चक्कर लगाता है सूर्य का और इसके पास 0 सैटेलाइट है, यानी कि 0 उपग्रह है। शुक्र भोर तथा सांझ का तारा, पृथ्वी की भैगनी, पृथ्वी की जुड़वाबन 224 दिन 7 घंटे में एक चक्कर लगाता है सूर्य का। और उसके पास उपग्रह 0 है, यानी कि इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी 365 दिन 6 घंटा में एक चक्कर लगाता है। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह सैटेलाइट चंद्रमा मून है। ठीक है। मंगल 687 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाता है और इसके पास 2 उपग्रह है, डिबोस और फेबोस, याद रखना है। बृहस्पति जुपिटर ये सूर्य का एक चक्कर लगाने में 11 वर्ष 9 महीना का समय लेता है और इसके पास 67 उपग्रह होता है। सभी ग्रह में सबसे ज्यादा उपग्रह इसी के पास होता है, बृहस्पति के पास। और सबसे बड़ा ग्रह इसी को बोला जाता है शनि, यानी कि शनि जो है सूर्य का एक चक्कर लगाने में 29 वर्ष 5 महीना का समय लेता है और इसके पास 62 से 63 उपग्रह होता है। इसका एक फेमस टाइटेनिक होता है जो इसमें बार बार पूछा जाता है, टाइटेनिक उपग्रह किस ग्रह का है, तो याद रखना है शनि का होता है। अरुण यूरेनस 84 वर्ष में सूर्य का एक चक्कर लगाता है, 27 उपग्रह इसके पास है, जिसे हम लोग हिंदू धर्म में नक्षत्र के नाम से जाना जाता है। 27 नक्षत्र होता है। ठीक है। वरुण नेपच्यून ये 164 वर्ष 8 महीने में सूर्य का एक चक्कर लगाता है और ये 13 उपग्रह इनके पास है। और ये जो देख रहे हैं बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण बनु, ये भी एक सिस्टमेटिक है। सूर्य से दूरी के अनुसार ये है, सूर्य से दूरी के अनुसार ये ग्रह है, यानी कि सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह
सबसे नजदीक का ग्रह बुध है, उससे थोड़ा ऊपर शुक्र है, उससे थोड़ा ऊपर पृथ्वी है मतलब दूर में, उसके बाद मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। तो बोलेगा सूर्य से सबसे दूर का ग्रह वरुण होता है। वैसे भी पृथ्वी से सबसे दूर का ग्रह या छोटा ग्रह भी मतलब वरुण ही होगा। पृथ्वी और सूर्य के अनुसार सबसे दूर का ग्रह वरुण ही होगा और सूर्य का सबसे नजदीक का ग्रह बुध होगा। साथ में ये याद रखना है। एक सुंदर सा स्क्रीनशॉट लीजिए। दोस्तों मेरा ये वीडियो कैसा लगता है? अगर अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें। जय हिंद।